नमस्कार। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता कॉलेज से ज्योग्राफी के लेक्चरर हूँ। आज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज फर्स्ट ईयर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो पहला पेपर है, इसमें किताब का नाम है, बुक का नाम आपका है भौतिक भूगोल, पेपर आपका फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट। बुक का नाम आपका है भौतिक भूगोल। ये किताब आपके शैलेंद्र सिंह की किताब है। आप इसको लाइब्रेरी से लें और इसका अध्ययन करें। ऑनलाइन क्लास में आपका जब तक कोविड-19 की वजह से प्रभाव है, आपकी ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, आप इस पर शेयर करें। आपकी पहली इकाई में सिलेबस की आज बात करेंगे अपन। इस जो भौतिक भूगोल की किताब पेपर फर्स्ट में सिलेबस में आपके 5 इकाइयाँ हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चुके आप। इससे पहले आपकी जो स्कूल है, स्कूल में आपकी जो बुक लगती थी, टेक्स्ट बुक लगती है, उसका एक सिलेबस फिक्स होता है और उसमें पाठ्यक्रम में जो बुक है वो बुक भी आपकी पर्टिकुलर होती है। आपने 11वीं की किताब में ये भौतिक भूगोल की किताब पढ़ा है, आपकी एक टेक्स्ट बुक थी। इस बार आपके क्या है, सिलेबस तो निर्धारित है विश्वविद्यालय के द्वारा, लेकिन क्या है, बुक है वो एक अकेली बुक नहीं आती है। अलग अलग विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम आपका है वो भौतिक भूगोल किताब है, पाठ्यक्रम अलग अलग है, बुक भी अलग अलग है। इसलिए आप है जो बुक है वो किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बनती है, एक क्लास के लिए नहीं बनती है। जैसे भौतिक भूगोल की ये किताब है, ये भौतिक भूगोल की किताब आपकी है, ये शैलेंद्र सिंह जो किताब है, ये एमए में भी लगती है और आपके बीए पार्ट फर्स्ट में भी लगती है। सेम है दोनों, लेकिन सिलेबस में अंतर है। बुक एक ही लिखी हुई है, ऑथर अलग अलग होते हैं, इसके अलग अलग ऑथर की किताब से अलग अलग सिलेबस लिखा जाता है भौतिक भूगोल का। अब इसमें से आपको देखना है कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ है, आपको उसमें से छांटना है। जैसे आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत आपके पाठ है इकाई फर्स्ट में। अब पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत है, अलग अलग भूगोलवेताओं ने अलग अलग दिए हैं। आपके सिद्धांत है वो 3 ही सिलेबस में है, इसलिए बुक है, बुक में आपके 12 सिद्धांत 13 सिद्धांत दे रखे हैं। आपको उसमें से पढ़ना है सिर्फ 3 सिद्धांत। इसी प्रकार पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत है, पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत में भी आपके अलग अलग भूगोलवेताओं द्वारा 10 या 12 सिद्धांत दे रखे हैं। आपके सिलेबस में 3 ही सिद्धांत है, 3 सिद्धांतों को आपको पढ़ना है। अब चूंकि आप स्कूल से कॉलेज में आए हैं, कॉलेज में आपके पढ़ने का, इकाई को याद करने का, बुक को पढ़ने का तरीका अलग है। स्कूल में आपने जो टेक्स्ट बुक थी पूरी की पूरी आपके सिलेबस में आती थी। यहाँ बुक है, बुक में से आपको चैप्टर निकालने हैं और चैप्टर में से भी आपको अपने लाइक जो भी पाठ्यक्रम आपका है वो उस लेसन के अंदर से, उस पार्ट के अंदर से आपको निकालना है। एक एक पार्ट की चर्चा करेंगे, एक एक इकाई की चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इसमें जो आप स्कूल से कॉलेज में आए हो तो आपको डिफरेंट करनी पड़ेगी। यदि आपको अच्छे मार्क्स लेके आए हैं तो इन चीज़ों को पहले से आपको सीखना है। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हो, इसलिए गलती नहीं करें। प्राइवेट हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, सबके लिए समान रूप से ये चीज़ें आएगी। आप लोगों को ये नोट कर लो, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना, आपको माइंड में रखनी है चीज़ें। साल भर आपको काम आएगी, 3 साल कम से कम आपके बीच में यूजी में काम आएगी और 2 साल आपके पीजी में काम आएगी। क्या है आपकी, तो आपकी जो इकाइयाँ हैं इस पार्ट में, ये 5 इकाइयाँ हैं। यूनिट फर्स्ट से लेकर आपके 5 इकाइयों में पढ़ने के लिए आपको क्या है कि आपका जो पेपर है, इस पेपर को 3 भागों में बांट रखा है, 3 खंडों में बांट रखा है। सेक्शन ए, खंड ए। खंड ए में क्या है, आपके कुल 10 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। टोटल ये हो गए 20 मार्क्स। खंड आपका बी है, खंड बे, इसमें से प्रत्येक इकाई में से 2 क्वेश्चन आएंगे। बीच में लिखा होता है या, दोनों में से एक करना होता है। आपके क्वेश्चन आए 5,
नंबर आए 7 आएंगे, 7 में से प्रत्येक क्वेश्चन है वो 7 नंबर का है। इस प्रकार से ये 35 बी सेक्शन है, ये 35 मार्क्स का है। तीसरा आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में से खंड 6 में कुल आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 में से कोई भी आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं और आपके जो मार्क्स हैं वो आपके क्या है 30। इस प्रकार आपका जो ये पेपर है, ये पेपर आपका कुल मिलाकर 75 नंबर का है। यहाँ क्वेश्चन आपके 5 रहेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है 25। 75 नंबर आपके पेपर में आएंगे। लेकिन यहाँ पर संशोधन कर लें आप, 7 नंबर का नहीं है, 5 नंबर का है। और इस प्रकार से आपके ये 75 मार्क्स का पेपर है। प्रत्येक इकाई में से यहाँ आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों कंपल्सरी आपको करने हैं। कुल आपके 20 मार्क्स का हो गया ये एक सेक्शन। इसी प्रकार से बी सेक्शन है, बी सेक्शन में आपके क्या है 5 आपके 10 क्वेश्चन आएंगे टोटल। प्रत्येक इकाई में से 2 आएंगे, बीच में या लिखा हुआ आता है। एक इकाई में से एक क्वेश्चन करना पड़ता है। 5 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन है, 25 मार्क्स के टोटल हो गए। इसी प्रकार से आपके प्रत्येक इकाई में से एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन है आपका वो 10 मार्क्स का है। कोई भी 3 क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं और ये 75 मार्क्स के होते हैं। इस प्रकार से आपके कुल 75 नंबर का पेपर फर्स्ट आपका पेपर का नाम भौतिक भूगोल है। इसमें 75 मार्क्स का है। अब आपको मार्क्स में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ता है कि आप ये स्कोरिंग है, ये आपको 50 शब्दों में आंसर देने होते हैं। जो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कोई परिभाषा पूछ सकते हैं, कोई आपको नाम पूछ सकते हैं, कोई चीजें तथ्य पूछ सकते हैं आपको उसमें। ये आपके शब्द हैं, इसमें 200 शब्दों में आंसर देने आपको, और ये आपको 500 शब्दों में आंसर देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको 500 शब्दों में आंसर देना है। इस प्रकार से ये आपका ABC डिवाइडेशन होता है पेपर का। मार्क्स अच्छे लाने के लिए आपको ऐसे प्रश्नों का चयन करना पड़ता है जिसमें आपके अच्छे से आपके डायग्राम बन सके, आपके पॉइंट बन सके। आपको इस बात का ध्यान रखना है, कॉपी भरने का ध्यान नहीं रखना है कि भाई कॉपी मैंने पूरी में से पूरी भर दी, कॉपी फिर भी नंबर मार्क्स नहीं है। आप उसको जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, आप डायरेक्ट उसको 2 लाइन 3 लाइन में कर दो, 10 से 15 लाइनों में आप प्रश्न को कर दो। यहाँ पर 2 या 3 पेज जितना आपको पूछ सकता है स्ट्रिक्टली उतना ही जवाब दो। आप ज़्यादा से ज़्यादा रेखा चित्रों का प्रयोग करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या है इसमें पॉइंट का प्रयोग करो। प्रश्नों का उसी इनमें 5 क्वेश्चन 500 आ रहे हैं तो उसमें ऐसे प्रश्नों का चयन करना आपको, इसमें डायग्राम ज़्यादा है, इसमें पॉइंट ज़्यादा है, आप उसको अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक और बात का ध्यान रखना है कि एक सेक्शन स्टार्ट करो, पूरे 10 क्वेश्चन है लगातार करने हैं आपको। यहाँ पर ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन इसके एक सेक्शन कर दिए, फिर आपने बी सेक्शन शुरू कर लिया और बी के बाद में सी शुरू कर दिया। जब भी करो आप पर्सन लगातार सेक्शन ऊपर लिख दो, सेक्शन लिखने के बाद में 10 क्वेश्चन है लगातार करने हैं। नहीं आ रहा 2 क्वेश्चन है बीच में स्पेस छोड़ दो, लेकिन करना आपको लगातार है। इसी प्रकार से बी सेक्शन है ये भी लगातार आपको करना है और सी सेक्शन में 3 क्वेश्चन है ये भी आपको लगातार करनी है। अब अपन बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में आपके जो इकाई है, इकाई फर्स्ट में आपके भौतिक भूगोल है, आपने पहले 11वीं की किताब में पढ़ लिया, बुक में पढ़ लिया। 3 प्रकार के मंडल होते हैं पृथ्वी में। एक होता है स्थल मंडल, दूसरा आपका है वायुमंडल, तीसरा आपका है जलमंडल। पहली जो आपकी इकाइयां हैं 1 से लेकर 3 इकाई तक आपको जो यूनिट है आपकी ये पार्ट टेस्ट की पहले पेपर की 1 से लेकर 3 स्थल मंडल से संबंधित है। चौथी इकाई आपकी है वो वायुमंडल से संबंधित है और 5वीं इकाई आपकी है ये जलमंडल से संबंधित है। ये पूरी आपकी कहलाती है भौतिक भूगोल। स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल को सम्मिलित रूप से कहा जाता है आपका भौतिक भूगोल। आपने 11वीं किताब को सेम होगी, वो किताब थोड़ा सा डिटेल है इसलिए आपको दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। सेम आपकी वो कवर करेगी, वो लेसन है। आपको क्या करना है
सेक्शन यूनिट आपकी है पहला। इकाई प्रश्न में आपको पढ़ना है, इसमें ए में आपको पढ़ना है सौर मंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति। अब पृथ्वी की उत्पत्ति आपकी बुक में कई सारे सिद्धांत हैं, आपको उन सिद्धांतों में से बुक में से निकालने हैं और 3 ही सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। कौन से सिद्धांत पढ़ोगे आपके सिलेबस में, कौन कौन से हैं? पहला आपका सिद्धांत है निहारिका परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, ये लाप्लास की है, वो लेता का नाम है लाप्लास, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। दूसरा आपको पढ़ना है ज्वारीय परिकल्पना, ये जेम्स डिन की है, जेम्स डिन की ज्वारीय परिकल्पना पढ़ना है। और तीसरी आपको पढ़नी है बिग बैंग सिद्धांत। यह आधुनिक सिद्धांत है, नया सिद्धांत है, शॉर्ट में है। अब आपको निहारिका पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में कई सारी परिकल्पना है, आपको सिलेबस में 3 ही है, आपको 3 ही ये परिकल्पना पढ़नी है। चौथी परिकल्पना आपको नहीं पढ़नी है। आपको बीए पाठ प्रश्न में तैयारी करिए, ये 3 परिकल्पना में से आएंगे। ये शॉर्ट नोट पे छोटा है परिकल्पना, इसलिए इसका शॉर्ट नोट बनता है आपका बी सेक्शन का बनता है, और ये दोनों आपके जो निहारिका परिकल्पना है, ज्वारीय परिकल्पना है, ये आपके सी सेक्शन में। अब शॉर्ट नोट है, इनके अंदर से बहुत सारे आपके बीच में शॉर्ट नोट प्रश्न पूछते हैं कई सेक्शन के लिए, इनमें पढ़ते हैं। इस ज्वारीय परिकल्पना में फिलामेंट शब्द आता है, फिलामेंट, तो ये शॉर्ट नोट बन गया आपका, एक सेक्शन का प्रश्न बन गया। इसी प्रकार इसी में ही बेस्ट आपका आ है, आ में पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक व रासायनिक अवस्था, रासायनिक अवस्था, संरचना और गठन। आपके बुक में ये बहुत बड़ा लेसन है, एमए में अलग लगता है, आपके सिलेबस में लगता है। आपको इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या करना है, इसकी भौतिक और रासायनिक बनन कैसी है, आधुनिक मध्य क्या है, संरचना में मतलब क्या करना है, ठोस है, द्रव है, इस अवस्था में किस अवस्था में है, और एक सवेश गोलता में है। इस सवेश का सवेश भी कहते हैं, और सवेश इस भूगोलवेत्ता के अनुसार सीआर सीमा निफे 3 प्रकार का पढ़ता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें बड़ा क्वेश्चन आपका आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, समझाइए कौन कौन से परमाणु है जिससे ये पता लगता है कि पृथ्वी ठोस है, द्रव है, और इस अवस्था में। ई में आपकी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आपका आता है, और आपका सी सेक्शन का क्वेश्चन है पृथ्वी के महाद्वीप के विस्थापन सिद्धांत अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने दिए हैं कि पृथ्वी जब टूट गई थी, अलग अलग महाद्वीप बने थे, तो उसमें अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। आपके सिलेबस में एक ही मत है, आपको एक ही मत पढ़ना है। बुक में महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत है और अलग अलग भूगोलवेत्ता है, जिसमें से आपको सिर्फ एक ही पढ़ना है। पढ़ना क्या आपको, अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय पर्वत सिद्धांत। बी सेक्शन में बड़ा क्वेश्चन आता है, इसका आपका आपके सी सेक्शन का 10 नंबर क्वेश्चन सीधा पूछ लेते हैं आपका वेगनर का महाद्वीपीय पर्वत सिद्धांत। ई में है इसी पाठ का संबंधित आता है प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी में शॉर्ट नोट पर प्रश्न पूछा जाता है, प्लेट कितने प्रकार की होती है, प्लेट क्या है, विवर्तनिकी की क्रिया क्या होती है।
में समस्थिति में आपको आइसोसेसिस सिद्धांत है। इसमें भी कई सारे सिद्धांत हैं, उसमें से आपको सिर्फ 4 सिद्धांत है वही आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में ऊ में, बड़े ऊ में आपके पर्वत निर्माण का विषय होगा। पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत। पर्वत निर्माण का सिद्धांत आपके बुक में कई सारे हैं, 7-8 सिद्धांत हैं। आपको इसमें से किस किस सिद्धांत पढ़ने हैं? एक तो जोली का पढ़ना है, एक आपको ओबर का पर्वत निर्माण का सिद्धांत पढ़ना है, और एक पढ़ना आपको आर्थर होम्स का पर्वत निर्माण का सिद्धांत। सिलेबस आपका देख के घबराना नहीं है, बुक को देख के घबराना नहीं है। बुक में आपके एमए में कोई लग रही है, बीए में वो लग रही है, बुक मोटी है, आपको बुक में से ये चैप्टर निकालने हैं। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत है तो 3 सिद्धांत निकालने हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपको भौतिक और आर्थिक आपकी भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था के बारे में पढ़ना है। संरचना में एक सिद्धांत पढ़ना है आपको सीवेज का, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत 3 प्रकार के, उसमें से आपको सिर्फ पढ़ने हैं एक ही सिद्धांत वेगनरता महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। शॉर्ट नोट प्रश्न आएगा, इसमें आपको क्या है 4-5 आपके सिद्धांत हैं। जैसे आपका एडी का सिद्धांत है, प्राट का सिद्धांत है, किसका किसका पढ़ना है? एडी, प्राट, होम्स, होम्स, इनके सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। ये पृथ्वी स्थिर अवस्था में किस प्रकार की है? पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो पर्वत पठार मैदान है। अभी भी क्या है? पृथ्वी स्थिर अवस्था में, कहीं पर्वत है, कहीं पठार, कहीं मैदान है। पृथ्वी घूर्णन कर रही है, फिर भी संतुलित अवस्था में है। संतुलित अवस्था में किस प्रकार है कि अपने स्टेप में पढ़ेंगे। पर्वत निर्माण का सिद्धांत में 3 सिद्धांत है, आपकी बुक में 8 सिद्धांत है, इसमें से आपको जोली का, ओबर का और आर्थर होम्स का सिद्धांत पढ़ना है। अब सेक्शन अपन यूनिट आपका बी और दूसरी इकाई है आपकी, उसके बाद में उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? इकाई नंबर 2। दूसरी इकाई भी एक्सपेरिमेंट से संबंधित बताइए आपको। दूसरी इकाई में अपन क्या पढ़ेंगे? अपन को में पढ़ेंगे सेल या चट्टान। सेल या चट्टान है। अब सेल और चट्टान के बारे में बुक में बहुत सारा लिखा, आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ याद क्या करना है? एक तो इनके प्रकार। कितने प्रकार की होती है चट्टानें? 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायंत्री चट्टानें। इनके प्रकार और इनकी क्या करनी है? इनकी विशेषता और इनकी विशेषता और इनकी विशेषता। आग्नेय चट्टान की क्या विशेषता है, अवसादी चट्टान की क्या विशेषता है, कायंत्री चट्टान की क्या विशेषता है, इन विशेषताओं के बारे में अपन को इस इकाई में पढ़ना है। जैसे आग्नेय चट्टान होती है, बाकी चट्टान होती है, सबसे पहले बनती है और इसमें क्या लवा से बनती है और इसमें जल की मात्रा होती है, आसानी से प्रवेश नहीं कर पाती है। खनिज से मिलते हैं वो आपके अवसादी चट्टानों में मिलती है। दूसरी आपकी अवसादी चट्टानें अवसाद से मिलकर बनती है। प्राथमिक चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टानों का टूटा फूटा रूप होता है, उससे बनती है। और जितने चुना पत्थर आपका है, बालू है, वो सब किसके उदाहरण है? आपके अवसादी चट्टान की। तीसरा कायंत्री चट्टानें, तापमान और तापमान के लिए चट्टानें अपना रूप परिवर्तित कर लेती है तो उसको कायंत्री चट्टानें या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। इसके बाद में बी सेक्शन में आपका है इकाई नंबर 2। इसमें वह भाग है, वह भाग में आपको पढ़ना है अपक्षय और मृदा निर्माण। तीसरा आपको पढ़ना है इसमें अपक्षय चट्टानों का टूटना फूटना रूप। भौतिक कारण से रासायनिक कारण से चट्टान टूट जाती है उसको अपक्षय कहा जाता है। उससे टूटने से किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है। इसी प्रकार तीसरा आपका है भूसंचलन। भूसंचलन में पटल विरूपण, और पटल विरूपण में क्या है? भ्रंश और
वाला वंश और वलन पटल विरूपण में है। इसी प्रकार ई में आपका ई में भूकंप भूकंप फिर कितना लिखा है, भूकंप क्यों आता है, विश्व में इसका वितरण क्या है, ये अपन को पढ़ना है। और टू में आता है ये ज्वालामुखी। ज्वालामुखी बहुत बड़ा पार्ट चैप्टर है, जो आप ये पार्ट कर रहे उसके इसमें से क्या क्या पढ़नी है, दो ही चीजें पढ़नी है। ज्वालामुखी क्यों आती है, आने के कारण, किस कारण से आती है, कारण पढ़ने हैं अपन को, और निर्मित स्थलाकृति, और इसे कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, निर्मित स्थलाकृति, कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो पृथ्वी पर जैसे ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उससे दो प्रकार की स्थलाकृति बनती है, एक आंतरिक भाग में बनती है और एक बाह्य भाग में। ज्वालामुखी किस कारण से आती है, कारण पढ़ने से अपन को, और इसका निर्मित स्थलाकृति है उसके बारे में अपन को पढ़ना है। इसमें स्थलाकृतियों में आंतरिक स्थलाकृति है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी, जैसे आपने बेथोलिथ, लेकोलिथ, टेकोलिथ, सिल्ट, डाइट, ये आंतरिक स्थलाकृति हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। आपका जो सलमंडल से संबंधित है, इकाई नंबर आपकी है तीसरी इकाई शॉर्ट है, एकदेशी है। इकाई में आपको क्या पढ़ना है, तीसरी इकाई में इकाई नंबर 3 आपकी तीसरी इकाई में इंपॉर्टेंट दो तो सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है आपके, कहते हैं अपवर्तन चक्र। अब ये अपवर्तन चक्र बहुत भूगोलवेताओं दिए हैं, जैसे आपके डेविस ने दिया है, पेज ने दिया है, किंग ने दिया है, स्टोलर ने दिया है। अलग अलग भूगोलवेताओं ने अपवर्तन के चक्कर मतलब अलग अलग अवस्था में, जैसे नदी है अपवर्तन करती है तो उसमें 3 प्रकार की अवस्था बनती है, अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है हर अवस्था में। ये आपको अपवर्तन चक्र है, आपकी बुक में 5-6 है, इसमें से आपको सिर्फ 2 ही सिद्धांत पढ़ने हैं। एक भूगोलवेता का नाम है विलियम मॉरिस डेविस, और दूसरा आपको पढ़ना है और वाल्टर फ्रेंक। ये 2 सिद्धांत आपको पढ़ना है, डेविस का सिद्धांत पढ़ना है और फ्रेंक का सिद्धांत पढ़ना है, और उनकी आलोचना ये क्वेश्चन आपका सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डेविस वाला, और 10 नंबर का आपका मार्क्स का है। इस सेक्शन में आपके तीसरे सेक्शन में इंपॉर्टेंट। इसके बाद में अब आपकी विभिन्न प्रकार की अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन किस किस माध्यम से होता है, नदी के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, हिमनद के द्वारा होता है, तो इनसे अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। तो इससे संबंधित आपके पहला है नदीकृत। अब इसे 2 प्रकार के काम करते हैं, कि नदी अपवर्तन करती है तो अपवर्तन से स्थलाकृतियों का निर्माण होगा, और जब काट के माल को दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा कर देती है तो उससे क्या होगा कि जो निक्षेपित स्थलाकृतियां बनती है, एक तो अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियां और दूसरे निक्षेप। इतनी भी आपको नदी द्वारा हो सकती है, पवन द्वारा हो सकती है, हिम नदी द्वारा हो सकती है। तो इनमें आपको 2 चीज पढ़नी है, अपवर्तनात्मक स्थलाकृति और आपको दूसरी पढ़नी है निक्षेपात्मक। तो अपवर्तनात्मक कौन सी है और निक्षेपात्मक कौन सी है, अलग अलग आपको डायग्राम बनाने हैं, और प्रत्येक के बारे में आपको 2-3 लाइनें लिखनी है। कौन सी स्थलाकृति बनी, उसकी क्या विशेषता है और वो कहाँ बनती है, उसके बारे में आपको बताना पड़ता है। तो नदीकृत, तो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं, नदीकृत स्थलाकृति, नदीकृत स्थलाकृतियां। ई में आपको पढ़ना है काष्ठ। तो चूना प्रधान क्षेत्र है उसमें भी घुल के जल अंदर प्रवेश कर जाता है, और अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है चूना प्रधान क्षेत्र में। चूना प्रधान क्षेत्र में वो काष्ठ स्थलाकृति बनती है, क्या पढ़ना आपको, इनका अध्ययन करना है। इसी प्रकार से आपका बड़ी में हिमानी बर्फयुक्त नदियां होती है, हिमानी स्थलाकृतियां, इसके बारे में आपको पढ़ना है। वो में पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां,
और बड़ी भूमि में जो समुद्र का तट है उसमें भी इसका क्या बनती है, तटीय स्थल। अब इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि इनमें जो स्थलाकृतियां बनती है, जैसे नदी के द्वारा व्याकार की काटी, गोर्ज बनता है, कैनियन बनता है। शॉर्ट नोट में से आप गोर्ज क्या है, एक नंबर एक सेक्शन में प्रश्न आ गया। कैनियन क्या है, जैसे आपके जलप्रपात, इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से नदी तट में डेल्टा है, डेल्टा भी कई प्रकार का है, चापाकल डेल्टा होता है, कंटिन्यू डेल्टा होता है। कास्ट में अलग अलग प्रकार की वाला है, डोलाइन है, डोलजे है। हिमानी कट में आपके जो इसका करते हैं, इसमें उनका जो शॉर्ट नोट में प्रश्न आ सकता है, कोंडवा यार्डान है, बुर्जेन है, इन इसका करते हैं यार्डान, बुर्जेन, बहुत सारी इसका करते हैं। इनके बारे में शॉर्ट नोट का प्रश्न हो सकते हैं। ये सेक्शन में डान क्या है, इसका क्या या आपका बुर्जेन क्या है, ये प्रत्येक का अपन एक एक इसका करते का पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। इसी प्रकार से इसमें स्टेक क्या है, गंभीर छिद्र क्या है, गंभीर छिद्र क्या है, इस पे प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। ये आपके सी सेक्शन में आपका तीसरी का ही है। इसमें आपके मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है, इसमें दो सिद्धांत है और ये तीसरा करते हैं। इसी प्रकार से आपका जो इकाई नंबर आपकी है 4 में आपकी है। अब ये 1 से लेकर तो 3 इकाइयां हैं, ये आपकी स्थलमंडल से संबंधित है। तो इकाई आपकी है